सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना पे स्वागत है। ठीक है बेटा। और आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट संख्या हमारी 7। और बेटा ये गणित विषय की वर्कशीट है और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज की तारीख बेटा 15 अक्टूबर 2010 है। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम वर्कशीट में गणित के अलग अलग वर्कशीटों में कोण, रेखाएं और निकटतम संख्याएं, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीटों में। अब देखते हैं इस वर्कशीट में आज का हमारा नया टॉपिक है। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में भी हम पढ़ चुके हैं। इससे पिछली वर्कशीट है उसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बेटा ये जो संख्या रेखा दी है तो इन्हें हमें देखना है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इधर से आगे की जो भी संख्या है वो सारी धनात्मक है। धनात्मक मतलब प्लस में। कैसे बेटा? प्लस में। ठीक है। जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता आगे पीछे, तो वो सारी संख्या क्या मानी जाती है? धनात्मक। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। और जिनके आगे मान लें माइनस लगा हुआ है तो वो मानी जाएंगी ऋणात्मक। ठीक है बेटा। तो इधर 0 से इधर की सारी इधर ऋणात्मक है और इधर से 0 से इधर है वो सारी धनात्मक है। ये ध्यान रखें, धनात्मक का ये चिन्ह होता है ऋणात्मक का माइनस चिन्ह और धनात्मक का प्लस चिन्ह। तो बेटा इसमें इसको हम अच्छे से देख लिया। तो इसमें पूछ रहा है 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब आपको पता है 3 और 6 के बीच में, देखो 3 ये हमारा ये रहा, ठीक है, और 6 हमारा ये रहा, तो इनके बीच में कौन सी संख्या है? तो इसमें आंसर लिखेंगे हम 4 और 5। ठीक है बेटा। अभी पूछ रहा है -2 और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसे हम प्लस मानेंगे। -2 और 1 के बीच, तो -2 हमारा कहाँ है? ये रहा। तो इसके बीच में पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बेटा इसके बीच में पूर्ण संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, -1 भी पूर्ण संख्या होती नहीं है, क्योंकि माइनस की संख्या कभी पूर्ण नहीं होती और 0 वैसे ही पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 1। ठीक है। अब कह रहा है अगला कि -3 और 3 के बीच, तो -3 हमारा ये रहा, -3 हमारा ये रहा, और 3 के बीच, तो इनके बीच में जो क्या पूछ रहा है? ये पूर्णांक संख्या। क्या पूछ रहा है बेटा? ये पूर्णांक संख्या। तो बेटा इनको मैंने अच्छे से समझाने के लिए मैंने खुद पेपर पे आपको हल करके समझाने के लिए परफॉर्मा तैयार किया, तो उसको उसी के अनुसार इसे हम समझेंगे। ठीक है बेटा। तो -2 और 1 के बीच पूर्णांक संख्या बेटा हमारी ये हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा है -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक संख्या, तो -3 हमारा ये रहा और 3 हमारा ये रहा, तो इसके बीच हमें पूर्णांक संख्या पूछ रहा है। तो पूर्णांक संख्याओं में हमारी सभी संख्या आ जाएंगी, -2 भी आ जाएगी, -1 भी आ जाएगा और हमारा प्लस का 1 भी आ जाएगा और प्लस का ये 2 भी आ जाएंगे। तो ये चारों संख्या हम इसका आंसर में लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये संख्या और ये संख्या, -2 भी, -1 भी और +1 और प्लस का 2 भी। अब कह रहा है कृपया बताएं 1 और 3 के बीच में संख्या। अभी पूछ रहा है कृपया 1 और 3 के बीच में संख्या क्या है। अब देखो बेटा 1 और 3, तो इसमें हम देखेंगे ये 1 हमारा हो गया और ये हमारा 3 हो गया। 1 और 3 के बीच में बताएं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो 1 के बीच में कितनी संख्या? 2। पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा? हमारी 2, क्योंकि हमारे सिर्फ 1 और 3 के बारे में पूछ रहा है। तो पूर्णांक संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी? 2, और परिमेय संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि एक ही संख्या इन दोनों के बीच में दी है, तो ये प्राकृतिक संख्या भी ये कहलाएगी, पूर्ण संख्या भी ये कहलाएगी, पूर्णांक संख्या भी ये कहलाएगी और परिमेय संख्या भी ये कहलाएगी। तो आगे देखते हैं बेटा इसमें। आइए 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं उसे समझते हैं, कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम समझते हैं। अब बेटा 1 है, यहाँ पे क्या है बेटा? ये 1,
तो बेटा आपने भी देखा होगा, मान लें हम 10 में 10 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 20 में भाग 10 का देंगे तो 10 दूना 20, तो कितना आएगा, 10 दूना 20, 2। तो इसी प्रकार इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए, तो बेटा उनको हम समझेंगे कि 1 बराबर 10/10 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को हम 10 से काटेंगे तो 1 बचेगा। और 2 बराबर 2/10 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 दूना 20, तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 10/10, 11/10 और 12/10, 13/10 और 14/10। तो ये हम भाई इसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि 10 और 10 से और 10 और 20 के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी। ठीक प्रकार बेटा ये तो हो गई हमारे 1 की। इसी प्रकार हम 100/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 को हम 100 से काटेंगे तो 1 आएगा। और मान लें 200/100 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। तो इसी प्रकार हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100/100, 101/100, 102/100। तो इसी प्रकार हम इसे इस तरह संख्या लगेंगे जब भी कभी हमारे सामने ऐसी संख्या आएंगी। तो इसी प्रकार ये तो हमारा हो गया दहाई का, ये हमारा हो गया सैकड़ा, और ये हमारा हो गया 1000। तो ऐसे ही इनका जब भी कोई संख्या पूछ लें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ है, इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या रख सकते हैं, अतः 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ये बेटा ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे हमें याद कर लेंगे। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या, अनंत मतलब जिनका कोई अंत ना हो, परिमेय संख्या रख सकते हैं, अतः 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं हम। देखो उदाहरण 1 हमें इसमें समझा रखा है वर्कशीट में, 1/3 और 1/2 के बीच परमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसे हम अच्छे से समझेंगे। इसके लिए दोनों परमेय संख्याओं का हर, तो बेटा देखो मान लो कोई संख्या हमने ऐसे लिख रखी है, तो हमेशा ध्यान रखें ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहेंगे बेटा, हर। तो इसी के अनुसार हमें समझेंगे कि इसके लिए दोनों परमेय संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। अब बेटा जैसे मैंने कोई संख्या ले रखी है, जैसे ये ही ले लेते हैं हम कि बेटा 1/3, कितनी ले रखी बेटा 1/3, और एक संख्या हमारी 1/2। तो ऊपर की संख्या क्या हो गई बेटा हमारी हर, और नीचे की संख्या क्या हो गई हमारा हर। अब ये कह रहा है ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसके लिए दोनों परमेय संख्या 3 और 2 को हर का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, जिसे हम लघुत्तम कहते हैं। मान 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो इनके लिए हमें ऐसी संख्या लेनी है कि इसका भी भाग जा सके और इसका भी भाग जा सके। तो आपने देखा 3 का मान में 9 ले लिया, तो 9 में भाग 2 का तो जाएगा नहीं, तो देखो हमने 6 लिया। इनका एलसीएम कितना लिया बेटा, 6। मैं एक पेज पे ही कर देता हूँ बेटा, ठीक है, तो वो देख ले। तो बेटा इस सवाल को करने से पहले सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जैसे आपसे पिछली वर्कशीट में बता दिया कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी हमें एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हमेशा 1 से होगी, 1 से लेके हमें इसे 100, 1000, 1 लाख तक बढ़ा सकते हैं। और बेटा पूर्ण संख्या कि वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब इसे हम आगे तक कभी भी बढ़ा सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, ये चीज़ ध्यान रखना। और पूर्ण संख्या 0 से। और बेटा पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, कि मतलब 0 से पहले जो माइनस आपने पढ़ा ना, पहली लाइन पहले जो रेखा खींची हुई थी उसमें, तो उसको भी हम जैसे ये 0, -1, -2 और -3, ठीक है, इधर 1, 2, 3, 4, तो ये सारी कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। अब परमेय संख्या वो संख्या है जो P/Q किस में होती है, P/Q किस में होती है बेटा, P/Q। और ये बराबर को हमने जब काटा है तो बराबर 0 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है बेटा, कि ये मतलब कभी भी बराबर नहीं होंगी, ठीक है बेटा। इनका अंश बराबर हो सकता है लेकिन हर इनका बराबर नहीं होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखें। P को मानेंगे हम क्या मानेंगे बेटा, यहाँ पे अंश,
और इन्हें हमें हर मानेंगे। तो ध्यान रखना कि परिमेय संख्याओं को हमेशा अंश बटे हर में ही लिखा जाता है। ओके बेटा, अब देखते हैं पहला उदाहरण। तो बेटा पहले उदाहरण में हमारा देखो ये यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि जैसे पहला उदाहरण है हमारा 1/3 और 1/2 को हम में से कैसे बराबर, अब मैंने आपको बता ही रखा भाई इन दोनों के हर को बराबर करने के लिए हम मतलब अंश को भी किससे गुणा कर देंगे, 2 से भी, और हर को भी किससे कर देंगे, 2 से। तो बेटा ये 1/3 है और ये 1/3, तो 1 को भी हमने 2 से गुणा कर दिया तो कितना आया, 2 यहाँ पे, ठीक है। 3 को 2 से गुणा कर तो 2/6, तो हमारी संख्या कितनी निकल कर आई, 2/6, ठीक है बेटा। अब जैसे हमने हमारी 1/2, तो 1/2 को हमने 3 × 3 से गुणा कर दिया तो हमारा कितना आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर है हमारा 3/6, ठीक है बेटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1 और 2 के बीच में, सॉरी 1 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। अब बेटा ऐसे तो हमारे निकल के आ नहीं रहा, तो बेटा देखेंगे, देखो इसमें यहाँ पे हमने एलसीएम इसका 6 ले रखा है, तो इसको 1 × 2 कर दिया, 3 × 2 कर दिया जैसे मैंने आपको बता रहा था, तो इसका 2/6 कितना लिख दिया, 2/6। तो इसमें हम इनको फिर एक बार 10 से गुणा कर दिया, 2 को 10 से गुणा कर दिया 20 बार, 2 को 10 से गुणा किया तो 20 आ गया, 6 को × 10 किया तो 20/60 आ गया। 1 को फिर इन्होंने जैसे बता रखा मैंने 3/6 कर दिया और यहाँ पे 30/60 लिख दिया। तो अब हमें 1 और 3 के बीच परिमेय संख्या याद करनी है। तो आपने देखा भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारे आई, 20, और ऐसे हमें से 20 के बाद लिख देंगे 21/60, 22/60, 23/60। तो हमें कितनी संख्या चाहिए कि उनके बीच में जो संख्या है वो चाहिए, तो 20 से लेकर 30/60 तक की सारी क्या हो जाएंगी बेटा, ये परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है बेटा। और अच्छे से इसे समझ लेंगे। अब देखते हैं बेटा दूसरा उदाहरण क्या है कि जैसे 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। अब बेटा हमें 3 दे रखी है, तो 3 को हम 3/1 भी मान सकते हैं और 1/5 हमारा दिया हुआ है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आता है बेटा, 5, ठीक है बेटा। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि हर का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया। अब 3 × 5 कर दिया और 1 × 5 कर दिया, 15/5 एक संख्या ये निकल के आ गई, और 1/5 की परिमेय संख्या 1/5, 2/5, 3/5। तो ऐसे हम इसे लिखते लिखते हमें कहाँ तक लिखनी है बेटा, ये 15/5 तक। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएंगी, परिमेय संख्या निकल के आ जाएंगी। इसकी एक विधि और है, ये वैकल्पिक विधि। तो जैसे दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, आगे प्राप्त संख्या दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेकर उसे जोड़कर करेंगे, फिर उसे 2 से भाग करेंगे। इस प्रकार जितना परिमेय संख्या निकालना हो उतनी बार हम 2 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो इसमें से इसको वर्कशीट उदाहरण को अच्छे से समझा रखा है, तो सभी बच्चे इसको भी समझ लें, ठीक है बेटा। तो ये दोनों विधि हैं, दोनों विधि से हम कोई से तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा इस वर्कशीट के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखेंगे। पहला है 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्या पूछ रहा है, और यहाँ 2 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो इनको मैंने अच्छे से समझाने के लिए वर्कशीट पे कार्य किया है, तो वो देखेंगे। तो बेटा ये देखो 1/2 और 5/7 के बीच की 4 संख्या निकालनी है हमें। कितनी निकालनी है बेटा, 4। तो मतलब ये इसके अंश को हमें इसके हर को बराबर करने के लिए, तो बेटा ऐसे हम अंश को 7 से गुणा कर दिया और हर को भी हमने किससे गुणा कर दिया, 7 से। देखो 1/2 × 7/7, तो हमारा क्या निकल के आया, 7 एकम 7 और 7/14, ठीक है बेटा। ऐसे ही इसको देखेंगे हम, इसे हमने 2 से गुणा कर दिया और इसको भी हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 5 × 2 किया तो 10 है और 10/14, ठीक है बेटा। ये संख्या हमारी निकल के आ जाएंगी। अब हमें आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 1 और 5 के बीच मतलब हमें 4 संख्या लेनी है, 2, 3, 4 और 5। तो उनको हम कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने पिछली विधि में भी बताया कि इस संख्या जो आई है 7/14, ये 10/14, इसे भी हम 10 × 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 से × 10 किया तो 70 और 14 से किया तो ये। अब हमें 4 संख्या लेनी है,
तो 70 के आगे लिखेंगे हमें 71/140 और 72/140 और 73/140। ठीक है बेटा। तो मान लें बीच की संख्या पूछे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4 संख्या पूछे तो चारों का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 2 व 4/5 के बीच। तो 2 को बेटा हम 2/1 लिख देंगे और 4 है 5 है, तो इसके अंश को इसके हर को हम बराबर करेंगे। तो इसके हर को बराबर करने के लिए हम 2 को भी 5 से गुणा करेंगे और 1 को भी हम 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आएगा 10/5। अब इस संख्या का मतलब किससे गुणा करेंगे, तो इसे हम 4 × 1 कर देंगे और 5 × 1 कर देंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें हर को बराबर करना है। सिर्फ किसको करना है, हर को। ऊपर की संख्या चाहे कितनी बड़ी हो जाए हमें उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब जब इसका हर बराबर हो गया हमारा, तो अब हम देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। 2 और 4/5 के बीच में, 2 और 4/5 के बीच में हमसे 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि जैसे हमारा इसमें छोटी संख्या कौन सी निकल के आई, 4/5। तो इसी में हम आगे लिखेंगे, हमें 5 संख्या पूछ रहा है वो। 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5 और 8/9। तो ये हमारी ये 5 है, तो ये हमारी 5 संख्या है, इसका आंसर हो जाएंगी कि 2 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन सी है। तो 4 से और 10 के बीच में ये संख्या हमारी 5 ही पूछ रहा है। हमारे को 6 पूछता तो हमें एक और लिख देते 9/5, लेकिन हमसे 5 पूछ रहा है तो हम 5 ही संख्या इसका आंसर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और सभी बच्चे ध्यान रखें, कोविड-19 जैसी महामारी चल रही, तो सभी बच्चे अपना समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। और मेरे द्वारा ये गणित विषय की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बेटा पूरी वीडियो को देखें। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।